हेलो बच्चों, तो आज जो है मैं आपके लिए जो लाया हूँ वेरी स्पेशल थिंग। स्पेशल चीज़ क्या है भाई? स्पेशल चीज़ ये है कि आपके लिए आया है एज पर न्यू पीसीआई सिलेबस 21-22 जो करंट में चल रहा है रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आने हैं 20 नंबर के, ठीक है। तो ये वीडियो एक सैंपल है कि मल्टीपल चॉइस कैसे आते हैं, ठीक है। दूसरा, जब मैं इसके बाद वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो ऐसे सैंपल पेपर होगा जिसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और मल्टीपल चॉइस। और अब कोशिश ये रहेगी धीरे धीरे करके जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके मल्टीपल चॉइस उसी के साथ ही मैं करा दिया करूंगा, ठीक, जिससे आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन आपकी हो सके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे पहले क्वेश्चन की तरफ, राइट। पहला क्वेश्चन, इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मे बी ड्यू टू फॉलोइंग सोर्स। क्या है भाई? इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की जो प्रिपरेशन हमने बनाई है इसके इंप्योरिटी के सोर्स, मतलब कहां कहां से इंप्योरिटी आ सकती है। तो अब इसके लिए ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला ऑप्शन है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से आ सकती है क्या इंप्योरिटी। दूसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई देखो, सिंपल सी बात समझो कि किचन में आटा गूंथा जा रहा है, रॉ मटेरियल क्या हुआ, गेहूं से आप आटा बनवा के लेके आ गए, मींस पाउडर फॉर्म में। अब देखो उसमें इंप्योरिटी होती तभी उसकी शिफ्टिंग की जाती है, यानी सीविंग की जाती है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस, उसमें पानी डाल के गूंथा जाएगा, तो क्या पानी में इंप्योरिटी हो सकती है? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकती है, ठीक। सी है ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट है केमिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब अगर आटे को स्टोर करके रख दिया जाए तो फ्रीजर में रख दो तो एक टाइम ड्यूरेशन है जब तक वो रह सकता है सही, ना रख के बाहर आप रख दो तो वो जल्दी खराब हो सकता है। मतलब कि स्टोरेज कंडीशन पे काफी कुछ इंप्योरिटी कैसे भाई? स्टोरेज कंडीशन बराबर नहीं होगी तो जो आप ड्रग, जो केमिकल आप रख रहे हो वो केमिकल या ड्रग क्या हो सकता है? डिटोरिएशन हो सकता है या रिएक्शन हो सकती है उसकी। यानी कि अगर आंसर देखें हम तो क्या समझ में आता है कि आंसर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, राइट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन विच टेस्ट? लिमिट टेस्ट, देखो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट याद करो, जिसने नहीं देखा हो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक। ए ऑप्शन है गजेट टेस्ट, बी है फेलिंग टेस्ट, सी है बेनेडिक्ट टेस्ट, डी है नन। लास्ट में रेड कलर से लिखा है लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज नॉट द ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है ना, कि ये आपको करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब ऑब्वियसली करके रखे हो तभी देख रहे हो, ये नहीं किया है तो कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन है कि ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हो, राइट, डिपेंड्स ऑन योर मूड। तो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बेस्ड ऑन, देखो हमने जब बताया था लिमिट टेस्ट तो समझाया था अच्छे से कि इसको परफॉर्म, देखो बाकी के जो लिमिट टेस्ट आपके हैं वो नेशनल सिलेंडर पे परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है वो गजेट टेस्ट पे होता है, गजेट ऑपरेटर्स के अंदर होता है, इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी गजेट टेस्ट कहा गया। यानी कि देख ले आंसर हम लोग, आंसर ए इज करेक्ट, यानी पहला आंसर हमारा एकदम सही है, गुड। तीसरे पे जाते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे। द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज कन्वर्टेड टू आर्सेनस और या आर्सिन गैस। क्या है भाई? कन्वर्टेड टू आर्सेनस या आर्सिन गैस। तो जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक है वो किस पे, कैसे आपका जो येलो स्टेन देता है वो किसकी वजह से देता है? आर्सेनाइड की वजह से। ए ऑप्शन आर्सेनाइड है, बी ऑप्शन आर्सिन गैस है, सी ऑप्शन ए एंड बी है, डी है नन। तो मेरे हिसाब से जब समझाया था तो आर्सिन गैस जब मर्क्यूरी क्लोराइड, जो आपका फिल्टर पेपर है, मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करके ड्राई करके गजेट ऑपरेटर्स में सेट कर दिया जाता है और उससे जब आर्सिन गैस टकराती है तो रिएक्शन होता है डाई एंसोरियोमर्स बनता है। तो किससे बनता है, किससे मिलके? आर्सिन गैस से मिलके, यानी हमारे बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ पे जाते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, पर्पल कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ओके। तो लिमिट टेस्ट जब करते हैं आयरन का तो उसमें पर्पल कलर का होता है ना, पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? फेरस सल्फेट की वजह से, बी है फेरस मर्कैप्टो एसीटेट की वजह से, सी है सिट्रिक एसिड की वजह से, या डी है नन। तो जो सही आंसर है फेरस मर्कैप्टो एसीटेट की वजह से, है ना।
चीप सोर्स ऑफ लेड इम्प्योरिटी सल्फ्यूरिक एसिड, बी है ए एंड सी, और सी हमारा है लेड लाइंड ऑपरेटस या नन। तो वैसे तो लेड इम्प्योरिटी के जो चीप सोर्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड या लेड लाइंड ऑपरेटस अगर हम यूज करते हैं तो ये दोनों क्या है हमारे, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों के दोनों चीप सोर्स है किसके इम्प्योरिटी के, हमारे लेड इम्प्योरिटी के। ठीक, आर्सेन गैस इज कैरीड एंड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इन प्रोड्यूस येलो और ब्राउन स्टेन। देखो अभी हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं। देखो ऑप्शन क्या है, जिंक, ए एंड सी, या सी है मर्क्यूरी क्लोराइड। अभी हमने डिस्कस किया कि फिल्टर पेपर को मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर सॉल्यूशन में डिप करके फिर ड्राई करके लगाते हैं, जिससे येलो कलर का स्टेन देता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। द सोर्स ऑफ इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल अराइजेस ड्यू टू, जैसे पहला क्वेश्चन था उसी के सिमिलर क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो अभी हमने बात की, केमिकल एंड फिजिकल इनस्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, मींस जब उसका स्टोरेज किया जाता है, जहां स्टोर किया जाता है केमिकल, वहां पे फिजिकल या केमिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। स्टोरेज कंडीशन अगर उसको सही नहीं मिला, या किसी ऐसे केमिकल के साथ उसको रख दिया जाए जिसके साथ वो इनकम्पैटिबल है, या हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा गया है, या लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, उसको लाइट प्रोवाइड कराई जा रही है, तो कई तरह से उसके केमिकल या फिजिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। डी है डिग्रेडेशन ड्यू टू टेम्परेचर, मींस ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो क्या उसके अंदर रिएक्शन एक्टिवेट हो सकती है और उसका डिग्रेडेशन हो सकता है, मींस ये सारी चीजें क्या है, इंप्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की बात करें, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, पर्पल कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस। अभी हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, थायोग्लाइकोलिक एसिड या थायोग्लाइकोनेट। वैसे तो जो कलर पर्पल होता है आयरन का वो मिलता है फेरस थायोग्लाइकोलिक एसिड से, बट यहाँ पे जो नियरेस्ट ऑप्शन है, कई बार ऐसा होगा जो सही आंसर वो आपको नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, एक जजमेंट लगाना है कि उसके नियरेस्ट कोई आंसर मिल जाए, मींस थायोग्लाइकोलिक एसिड, यानी सी आंसर हमारा सही है। व्हाट इज एडेड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ अदर एसिड रेडिकल्स। देखो क्या है कि जब हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्युबल क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, या सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो हमको इसमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट, अब HNO3 का उसमें काम क्या है, एक तो एसिडिक मीडियम देता है, दूसरा सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेशन हो पाए, तीसरा प्रिवेंट करता है कि कोई और रेडिकल, भाई और भी रेडिकल्स हैं, वो प्रेसिपिटेट ना बना पाए, जिससे कि इंप्योरिटी कम से कम रहे। तो मींस इस केस में क्या मिला हमको, ए ऑप्शन मिला, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो नाइट्रिक एसिड का यूज इसीलिए करते हैं। लिमिट टेस्ट परफॉर्म इन स्पार्कलिंग सिलेंडर्स या फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर्स, नन या नेस्लर सिलेंडर्स। तो सबको पता है कि नेस्लर सिलेंडर्स में लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली नेस्लर सिलेंडर का ज्यादा यूज नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज नेस्लर सिलेंडर्स एंड व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर, या दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो लैब में जब भी मैं भी कॉलेज में गया था, बच्चों को मैंने लैब करवाई, तो वहां पे भी ये कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रहती है, क्योंकि नेस्लर सिलेंडर का इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं है। बेसिकली उसका यूज ही सिर्फ कहां पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ लिमिट टेस्ट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी कंपेयर्ड इन लिमिट टेस्ट। भाई लिमिट टेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं, ओपेलेसेंस देखते हैं, टर्बिडिटी देखते हैं, या कलर इंटेंसिटी देखते हैं, या ऑल। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सल्फेट या क्लोराइड की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी देखते हैं। जब हम आयरन के लिमिट टेस्ट की बात करते हैं या आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात करते हैं, वहां पे हम उसके कलर की इंटेंसिटी देखते हैं। जैसे आयरन वाले में पर्पल कलर की इंटेंसिटी कितनी है, आर्सेन वाले में येलो कलर की इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि हमारा क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। ये देखो एक पैटर्न है, अभी नंबर ऑफ वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा और मैं और काफी क्वेश्चंस बनाऊंगा, उनके भी मल्टीपल चॉइस, धीरे धीरे करके 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। आगे के यूनिट्स के भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और इस यूनिट के भी अभी सभी खत्म नहीं हुए हैं, इसमें 2-3 वीडियो और बनेंगे, तब जाके सारे के सारे मल्टीपल चॉइस कवर हो पाएंगे, और धीरे धीरे मैं करवाता रहूंगा आपको। इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट व्हाट प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। जब सल्फेट का लिमिट टेस्ट
पढ़ाया गया था तो वहां पे मैंने बताया था कि सुपर सैचुरेशन को कौन प्रिवेंट करता है, वीडियो देख लोगे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास है एसिटिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्कोहल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, वहां पे एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है जो सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है हैवी मेटल्स, लेड, कोबाल्ट, निकेल या ऑल। मोस्ट ऑफ द बच्चों को केवल हैवी मेटल का नाम लो तो लेड याद आता है। हैवी मेटल्स का मैंने लिमिट टेस्ट पढ़ाया है, उसमें आप बताए देखिए, मैंने 8-10 लिमिट हैवी मेटल्स आपको बता रखे हैं और नंबर ऑफ लिमिट हैवी मेटल्स बहुत सारे होते हैं, यानी लेड, कोबाल्ट, निकेल ये सारे के सारे क्या हैवी मेटल्स, यानी हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कलर फॉर्म्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पे जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में खास चीज, अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये समझ लो कि 50% काम वहां हो गया। अगर सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ लिए आपने, जरा भी कभी भी पढ़ा है तो याद आ जाएगा। वो उसका जो हैवी मेटल्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसका जो प्रेसिपिटेट आता है किस कलर का, भाई ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्राउन है या पर्पल है। तो पढ़ा होगा जब आपने तो वहां पे क्या आता है कि ब्राउन कलर, इसका जो प्रेसिपिटेट आता है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ओके, यानी सी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ दीज इज हाईली टॉक्सिक एंड क्युमुलेटिव इंप्योरिटीज, आर्सेनिक, क्लोराइड, सल्फेट या आर्सेनिक। यानी ए और डी दोनों हमारे जो है क्या है सेम हो गए हैं, एक अलग होना चाहिए, कोई एक नन हो जाएगा। ठीक, किसी एक को आप नन कर लीजिए ए या डी में। तो जब मैंने पढ़ाया था आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, आप वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने कहा भी था कि मोस्ट ऑफ द जगह लैब में ये परफॉर्म नहीं कराया जाता क्योंकि ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली पॉइजनस होता है। ठीक, तो कुल मिला के ये 15 क्वेश्चन मैंने कराए आपको, मल्टीपल चॉइस कीजिए और अगर अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं आगे के आपके और क्वेश्चन इसी तरह कराता रहूंगा।